Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing. नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश शर्मा चार्ट एनालिसिस चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया में टेलीग्राम बैन हो चुका है 22 जून तक, और हमारे बूट कैंप और लंदन के जो मेंबर हैं बड़े परेशान हैं। काफी लोगों के मैसेजेस आए रहे हैं कि सर ट्रेड कहाँ करें, समझ नहीं आ रहा, टेलीग्राम तो बंद कर दिया है। तो उनके लिए हमने ऑलरेडी एक व्हाट्सएप सुविधा स्टार्ट कर दी है। एक व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया बूट कैंप और लंदन का, और वहां पे हमारी सारी एडवाइजरी अब डायरेक्टली व्हाट्सएप के थ्रू आपको मिलेगी। तो सबसे पहले स्क्रीन पे आपको एक नंबर दिख रहा होगा, इस पर कॉन्टैक्ट कर लीजिए और ये आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड कर देगा, जिससे ये जो 1 वीक है ये आपका कहीं ना कहीं खराब ना हो। काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई हमारे 1 हफ्ता खराब हो जाएगा, तो खराब कुछ नहीं होने वाला। हम सारे जो मैसेजेस हैं वो ग्रुप पे सेंड कर रहे हैं। मैं अपना ग्रुप भी अभी आपको दिखा दूंगा, उसको भी एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। पहले हम एक काम करते हैं, ग्रुप आपको दिखा देते हैं और फिर उसके बाद हम एनालिसिस करेंगे। तो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, ये व्हाट्सएप ग्रुप आप देख सकते हैं। ये व्हाट्सएप ग्रुप हमने बनाया बूट कैंप और लंदन का, और आज के हमारे जो मैसेज थे वो आप देख लीजिएगा। पहले हमने निफ्टी बाय कराया था, आप इसको देख लीजिए, बाय निफ्टी। इसके साथ साथ हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी ट्रेड कराया था, री एंट्री भी कराई थी, और इसके साथ साथ हमारे दोनों टारगेट जो थे हमारे आज निफ्टी के आ चुके हैं। मुझे पता है दोस्तों, काम करने में उतना ज्यादा मजा आ नहीं रहा होगा। रीजन उसका क्या है, क्योंकि टेलीग्राम के बाद मतलब काफी लोग ऐसे होंगे जो टेलीग्राम पे काफी टाइम से जुड़े होंगे। अब उनको नए ग्रुप पे आना, फिर वहां पे डायरेक्टली कॉल्स मिलेगी, फिर उस पर ट्रेड करना थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा। बट दोस्तों, हम कुछ नहीं कर सकते, ये डिसीजन जो गवर्नमेंट का है। जैसे गवर्नमेंट करेगी, हमें उसी तरीके से अपने आप को कहीं ना कहीं मोल्ड करना पड़ेगा। तो थोड़ी दिन की बात है, जब सारी चीजें ठीक हो जाएंगी तो जितनी भी एडवाइजरी है आपको टेलीग्राम पे मिलती रहेगी। जैसे पहले काम चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। अब आ जाते हैं हम अपने एनालिसिस पार्ट पे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट लगा देता हूँ। तो बैंक निफ्टी देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में हमने भी कुछ एडवाइजरी करी थी आज। अगर आप देखेंगे तो बैंक निफ्टी में हमने कुछ बाइंग पोजीशन बनवाई थी और टारगेट्स आए थे हमारे, जैसे आपने देखा होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो आज बैंक निफ्टी का अगर आप पूरा चार्ट देखें तो चार्ट पे एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्रेकआउट क्या है उसको ठीक से समझाने के लिए मैं थोड़े बड़े टाइम फ्रेम की तरफ जाता हूं, और मैं यहाँ पे 4 आवर डे का चार्ट यूज कर लूंगा इस तरीके से। ये हमने 4 आवर डे का चार्ट लिया। यहां से अगर आप देखें तो 4 आवर डे के चार्ट पे हमें एक ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको दिख रहा होगा दोस्तों, ये एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट है। ये ब्रेकआउट जो है हमें बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। अब ब्रेकआउट की अगर मैं बात करूं तो ये जो ब्रेकआउट है ये है 24,050 का। मैं लिख देता हूं दोस्तों, 24,050 का यहाँ पे ब्रेकआउट है। ये आप खुद देख लीजिएगा, मेरा पैन काम नहीं कर रहा है इसमें, दूसरे वाला, तो इसको देख लीजिएगा। 24,050 ये फिगर आप यहाँ पे देख लीजिएगा। यहां से आपको ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दे रहा है, और ब्रेकआउट भी हुआ है दोस्तों, काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ हुआ है। तो ऐसा लग रहा है कि फर्स्ट टारगेट जो है बैंक निफ्टी का, माफ कीजिएगा मैं बार बैंक निफ्टी कह रहा हूँ, निफ्टी का वो 24,600 का है। मैं लास्ट वीडियो में भी आपको 24,500-600 के आसपास का लेवल बताया था। तो 24,600 का फर्स्ट लेवल है जो कि आता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि आपको कुछ ना कुछ 500 से 600 पॉइंट की तेजी आने वाले टाइम पे दिखाई दे रही है। और उसके बाद जो है मुझे लगता है कि बाजार जो है वो 24,800 के आसपास भी जा सकता है। तो निफ्टी में एक बड़ी तेजी है जो मुझे आते हुए समय में दिखाई दे रही है। और जिस तरीके से ये 3 बुलिश कैंडल बनी है, आपको मैं दिखा देता हूं दोस्तों। ये जो कैंडल बनी है, ये 3 बुलिश कैंडल जो देख रहे हैं, ये 3 बुलिश कैंडल जो बनी है, जिस वॉल्यूम के साथ बनी है, वो मुझे थोड़ी पॉजिटिविटी का ही साइन दे रहा है। तो मुझे जो है 24,500 से फिर सेकंड टारगेट 24,800 के आसपास मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से चेक करेंगे तो इंडिकेटर की मैं हेल्प ले लूंगा। तो मैं यहाँ पे मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस लगाता हूँ यहाँ पे, ये बेटर रहेगा। तो मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जेंस लगाए, तो यहाँ पे भी हमें अच्छे खासे वॉल्यूम आते हुए दिखाई दे रहे हैं, कहीं से भी डाइवर्जेंस नहीं है। देखो कई बार क्या होता है कि ये जो होता है ना, कई बार जो रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस के ऊपर ब्रेकआउट के बाद कई बार ना ये डाइवर्जेंस दिखाता है, बट ये कन्वर्जेंस दिखा रहा है। इट मींस वॉल्यूम्स भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। दूसरा, मैं डायरेक्टली वॉल्यूम का ही चार्ट लगाऊं तो वॉल्यूम का चार्ट भी अगर आप देखें तो वॉल्यूम भी लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। ये आप देखेंगे लगातार 3 कैंडल में 3 अच्छे पॉजिटिव वॉल्यूम्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि पॉजिटिविटी का कहीं ना कहीं संकेत दे रहे हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल इंडिकेटर्स हैं, आप लगा सकते हैं, बट इतने इंडिकेटर लगाने की मुझे लगता नहीं आपको कोई जरूरत पड़ेगी। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेता हूँ। 378 पॉइंट की तेजी बैंक निफ्टी में है, अच्छी तेजी देखने को मिली है। और अगर हम बैंक निफ्टी का भी चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने भी 4 आवरली चार्ट पे अपना ब्रेकआउट दिया है। मैं क्यों 4 आवरली चार्ट की बात कर रहा हूं, क्या रीजन है? क्योंकि जब पैटर्न बनने में टाइम लगता है, एक तो होता है कि बहुत जल्दी पैटर्न बन रहा है, बहुत जल्दी ब्रेकआउट आ रहा है, एक नॉर्मली रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं तो हम
15 मिनट का आवरली का चार्ट देख लेते हैं। बट टाइम जो ज्यादा लगता है ना, क्योंकि यहां से अगर आप चेक करेंगे, ये मई से पहले से ही अगर आप देखेंगे, उससे पहले से ही ये पैटर्न बनना स्टार्ट हुआ है। और अब कितना आ चुका है दोस्तों, जून आ चुका है। तो अप्रैल से बना हुआ पैटर्न और ये जून आ चुका है, तो 2 महीने लग गए। तो 2 महीने में दोस्तों जो पैटर्न बनता है, अगर आप उसे आवरली चार्ट पे देखेंगे तो वो ऐसे दिखा रहा होगा कुछ इस तरीके का, तो उसको एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो जब हम 4 आवरली का चार्ट कर देते हैं तो 4 घंटे की कैंडल बनती है। आवरली का चार्ट करते हैं तो 1 घंटे की कैंडल बनती है। तो दिन में आपको 2 कैंडल दिखते हैं 4 आवरली चार्ट के अकॉर्डिंगली, मतलब 3 दिन में आप मान के चलो 2 दिन में 3 कैंडल मिलती है, और यहां पे आपको 2 दिन में 14 कैंडल्स मिलती है आवरली चार्ट पे। तो उसको एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, स्मॉलर टाइम फ्रेम का चार्ट देखते हैं। अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी का ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है 57,000। मैं यहाँ पे देखता हूँ 57,500 के आसपास ब्रेकआउट हो चुका है, और मुझे ऐसा लगता है बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं 62,000 से 64,000 के आसपास बैंक निफ्टी जा सकता है। तो बैंक निफ्टी अभी काफी बुलिश लग रहा है। दूसरी बात, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो वॉल्यूम्स आप देख रहे हैं, क्या वॉल्यूम्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो डोजी कैंडल है, इस डोजी कैंडल पे जो वॉल्यूम है कितना ज्यादा दिखाई दे रहा है। इट मींस कि यहीं पे ही जो ब्रेकआउट हुआ था, अगर आप देखें तो ये जो था ऐसे ब्रेकआउट हुआ था और एक डोजी कैंडल बनी थी यहाँ पे, और वॉल्यूम कुछ इस तरीके के दिखाई दिए थे। और ये जो वॉल्यूम है, ये वाला जो वॉल्यूम दिख रहे हैं, दूसरे वॉल्यूम से बहुत ज्यादा हाई है। यानी कि एक डोजी कैंडल जो कि ब्रेकआउट में बनी थी और जिस हिसाब से वॉल्यूम दिखा रहा है, इट मींस दोस्तों तेजी है और अच्छी खासी तेजी आने वाली है। तो देख लेना, बैंक निफ्टी को भी अपनी रडार में रख लेना, 64,000 के आसपास मुझे लगता है जा सकता है। अब आ जाते हैं दोस्तों इंडेक्स पे। निफ्टी मिड कैप पे देखेंगे तो वही ब्रेकआउट दिखाई दे रहा है। सिनेक्स फाइनेंस पे देखेंगे तो इसमें भी दोस्तों अच्छा खासा ब्रेकआउट है, और जो ब्रेकआउट ये वाला जो आया है वो गैप के बाद आ रहा है, जिसको बोलते हैं ब्रेकअवे गैप। तो ब्रेकअवे गैप के बाद जब भी कोई ब्रेकआउट्स आते हैं रेजिस्टेंस पे या सपोर्ट पे, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन, इट मींस वो वहां से फायर होने वाला है। और मुझे लगता है कि यहाँ से सीएनएक्स फाइनेंस भी फायर हो सकता है और 27,400 से 500 के आसपास आ सकता है। दोस्तों ये मेरी एनालिसिस है, मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, ये मेरी एनालिसिस है, और वो सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, वो तो वक्त बताएगा। बट अभी फिलहाल चार्ट क्या कह रहे हैं, टाइम के अकॉर्डिंगली, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली जो लग रहा है वो मैं आपके सामने डिलीवर कर रहा हूँ टेक्निकल चार्ट के माध्यम से। अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की, और स्टॉक्स में सबसे पहले देखते हैं स्टॉक्स। अभी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, मल्टीपल स्टॉक्स हैं। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं तो बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स हैं जो देखने को मिलेंगे। अभी मैं एंजल वन का स्टॉक देख रहा था, जस्ट अभी मैं आपको दिखा देता हूं एंजल वन, और उसमें भी एक बहुत अच्छा ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा था। एंजल वन का चार्ट मैं यहाँ पे लगाता हूँ, और ये देखेंगे एंजल वन का चार्ट, ये मैं ना आवरली चार्ट लगाता हूँ इसका। अब मैं आवरली चार्ट क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें मेरे को प्रॉपर कैंडल्स दिखाई दे रही है। ये देखेंगे यहाँ पे, इसको थोड़ा सा नीचे का, मैं इसको ना एक काम करता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ, और ये यहाँ से इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। जब ज़्यादा छेड़ देते हैं ना चार्ट को तो वो कुछ इस तरीके का होता है। जब भी ऐसा हो सीधा सीधा रिफ्रेश कर दो। ये देख लो, ये आपको आवरली का चार्ट दिखाई दे रहा है। आवरली चार्ट के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो इसमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट है जो कि 350 पे बन चुका है, 350 के आसपास। अब इसमें क्या चीजें हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, समझाना चाहूंगा, ये देखेंगे। इसको ऐसे ही रहने देते, कोई बात नहीं। अब देखें कि फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था, ध्यान से रखना, फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट नीचे आया, सेकंड टाइम इसने ब्रेकआउट दिया और फिर नीचे आ गए, फिर थर्ड टाइम इसने पुल बैक दिया। अब मेरी वीडियो में देखेंगे थर्ड टाइम पुल बैक जो होते हैं वो काफी प्रॉफिटेबल होते हैं, काफी बेटर होते हैं अदर ब्रेकआउट से। कैसे, मैं आपको बताता हूं। मार्केट गया ऊपर, वापिस नीचे आया, फिर सेकंड टाइम जाएगा, फिर नीचे आएगा, आपको लगेगा नीचे। ये थर्ड टाइम से निकलेगा ना अगर पुल बैक देखा तो फिर ये क्या होता है, एक अच्छा खासा पुल बैक देता है। वहीं पे एंजल वन में भी यही दिखने को मिल रहा है। 350 पे बाबा ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा था, वापिस रिटेस्ट करा, वापिस ब्रेकआउट दिया, फिर रिटेस्ट करा, अब पुल बैक देगा, और पुल बैक देगा तो अच्छा खासा देगा। तो स्टॉक जो है दोस्तों मुझे 380 से 390 के आसपास लग रहा है, इसको अपनी रडार में रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम रैंडमली स्टॉक देखें, कोई भी स्टॉक लगा के देखें, चाहे इन्फी देखें, चाहे LTIM देखें, मल्टीपल स्टॉक्स हैं, वो कहीं ना कहीं ब्रेकआउट की तरफ जा रहे हैं। आप चाहे तो आप डेली चार्ट भी देख सकते हैं, डेली चार्ट को भी देखेंगे तो डेली चार्ट में भी बहुत सारे ब्रेकआउट देखने को मिलेंगे। और जब मार्केट नीचे जा रहा था, हमने ऑलरेडी ITC, हैवेल्स, बहुत सारे मल्टीपल स्टॉक्स आपको बताए थे। जैसे एक दो स्टॉक और थे, मैं नाम भूल जाता हूँ,
आजकल क्रिप्टो ज़्यादा कर रहा हूँ ना, तो इंडियन स्टॉक मार्केट का नाम भूल जाता हूँ। बहुत सारे स्टॉक्स मैंने आपको बताए थे और बहुत अच्छा खासा रिटर्न उन्होंने दिया है। तो ये जो स्टॉक्स हैं, मतलब 280 का स्टॉक था, मेरे को फिगर याद है, नाम याद नहीं आ रहा। तो ये सारे स्टॉक्स हमने बताए थे आपको। तो ये जो स्टॉक्स हैं दोस्तों, आप डेली चार्ट पे भी देख सकते हैं। HDFC बैंक लिमिटेड का चार्ट आप देखिएगा, बहुत अच्छा चार्ट है। रीजन इसका क्या है, अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे एक चैनल दिखाई देगा। तो चैनल का ब्रेकआउट आपको पहले दिखाई दिया HDFC बैंक में। ये मैं अवंडी का माफ कीजिएगा डेली का चार्ट देख रहा हूँ। और दूसरा जो है, ये 790 के ऊपर इसने एक हॉरिजॉन्टल पैटर्न का भी ब्रेकआउट दिया है, ये देखेंगे। तो मुझे लगता है कि HDFC बैंक रुकेगा नहीं। बैंकिंग सेक्टर ही मुझे थोड़ा सा बुलिश लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी जब बुलिश है तो बैंकिंग सेक्टर में भी तेजी देखने को मिलेगी और HDFC बैंक कहीं ना कहीं पीछे नहीं रहेगा। और HDFC बैंक भी मुझे लगता है कि 840 से 850 का भाव आने वाले समय में आपको दिखाई दे सकता है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए आप चाहे आप या ट्रेडिंग के लिए आप चाहे तो HDFC बैंक को चुन सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना के चल सकते हैं। इसके अलावा भी मल्टीपल स्टॉक्स हैं, अगर आप देखेंगे कुछ ना कुछ पैटर्न्स इसमें बने होंगे। और ये सारी चीजें दोस्तों हम कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, अपने टेलीग्राम चैनल पे करते थे, फिलहाल अभी एक हफ्ते के लिए व्हाट्सएप ग्रुप पे कर रहे हैं। तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा दोस्तों, कनेक्ट कर लीजिए। अगर आप हमारे मेंबर हैं बूट कैंप लंदन इनके, तो एक हफ्ता है, एक हफ्ता कम नहीं होता और 5 ट्रेडिंग डेज होंगे इसमें। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप एक दिन भी मिस करें और आप जल्दी से जाके ज्वाइन करें, जिससे आप हमारी जो भी फैसिलिटीज़ हैं, जो कि हमारी एडवाइजरी ग्रुप की फैसिलिटीज़ हैं, उससे आप वंचित ना रहें। और अगर आप नए यूजर्स हैं तो भी आप क्या करिएगा, स्क्रीन पे नंबर है, इस पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। बूट कैंप और लंदन जो है वो पेड ग्रुप है। अब मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हूँ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको ऑप्शंस की कॉल, फ्यूचर की कॉल, स्टॉक्स की कॉल और बहुत ही बेहतरीन कॉल्स आपको मिलती है। तो आशा करूँगा आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को आप हमारे सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।